मोहित आपने बताया उतना ज्यादा इम्प्रेसिव हमने नहीं देखा है रिटर्न जनरेट करते हुए इक्विटी मार्केट को पिछले एक साल में। बट मिड कैप में अब जब एक नया निवेशक या नए साल में कोई भी निवेशक निवेश करना चाहेगा तो वो सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेगा, वाई मिड कैप? 2023 में मिड कैप को चुनने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? जी स्वाति। तो स्वाति देखिए, एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ। मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो कि 101 से 250वीं कंपनीज जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो मिड कैप में क्वालिफाई करती है। तो ये 150 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स है। यहाँ पर सेबी का रूल कहता है कि आप 65% से ज्यादा एलोकेशन आपको इन स्टॉक्स में करना है, इन 150 स्टॉक्स में करना है। उसके अलावा का जो 35% एलोकेशन है वो आप कहीं और भी कर सकते हैं। तो ये हो गई मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी इक्विटी कैटेगरी की तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी है भारत में। कुछ 1,81,000 करोड़ का ईएम है और कुछ 97 लाख फोलियोज इसके अंदर है। तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, काफी निवेशक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो यहां पर मुझे लगता है स्वाति, अगर आप देखें लास्ट 1-2 साल से, तो लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस फिर भी ठीक रहा है। कुछ चुनिंदा नामों ने, निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। सिर्फ टेक स्टॉक्स को मैं अगर एक बार साइड में रख दूं तो निफ्टी ने ओवरऑल फिर भी ठीक प्रदर्शन दिया है। बट मिड कैप सेगमेंट जो है, और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर लास्ट 2 साल से परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारतीय बाजार जो है वो थोड़ा तेजी का रुख जारी रखेंगे, और अगर बाजारों में यही सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम बना रहता है, हालांकि उसमें काफी सारे एप्स एंड बर्ड्स है जो अभी त्रिदीप ने भी समझाया हमें, बट अगर ये मोमेंटम बना रहता है और थोड़ी बाजारों में तेजी देखने को मिलती है, बाजार अगर स्टेबल तरीके से भी चलते हैं, तो मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जो लास्ट 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस से निकल रहा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। पहली बात तो वो। दूसरा बात, अगर आप देखें तो मिड कैप के जो फंड्स हैं काफी सारे, उसमें आजकल 25 से 30% या 25 से 20% के करीब लार्ज कैप एलोकेशन वैसे भी होता है। तो मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के पोर्टफोलियो में जो कि 5 से 7 साल का एलोकेशन करना चाहता है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है, तो एक एक्टिव मिड कैप फंड या फिर एक पैसिव मिड कैप फंड जरूर होना चाहिए। तो ये एक पोर्टफोलियो का अभिन्न अंग है, और मुझे लगता है सारे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप एलोकेशन करना ही चाहिए। तो यहाँ पर नए निवेशक जो भी आ रहे हैं बाजार में, या जो पुराने निवेशक है जिन्होंने अभी तक मिड कैप में एलोकेशन नहीं किया है या कम एलोकेशन किया है, मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में वो स्टैगर कर कर एसटीपी के द्वारा अपना एक मिड कैप एलोकेशन उन्हें बनाना चाहिए। तो मान लीजिए इस साल नहीं, ये इस साल का पहला हाफ नहीं, बट उसके बाद काफी काफी चांसेस हैं कि आपको मिड कैप सेगमेंट में अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेंगे।